नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कक्षा 7वीं का गणित विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा और आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये प्रश्न पत्र वरदान साबित होने वाला है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, इसमें जितने भी प्रश्न हैं ये सारे के सारे वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और बिल्कुल इसी टाइप के प्रश्न पत्र आने की संभावना है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इससे ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही जो पास में बेल आइकन है यानी घंटी बनी हुई है उसको भी ऑल के ऊपर सेलेक्ट करना है। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कोष्टक -18 माइनस कोष्टक -18 का हल होगा। तो विद्यार्थियों, इसका जो हल है अपन जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन द 0 इसका हल होगा। ठीक है ना। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है महेश ने परीक्षा में क्रमशः 78, 92, 61, 39 और 80 अंक प्राप्त किए हैं, इनका माध्य होगा। तो इनका माध्य क्या होगा वो माध्य ज्ञात करना है। ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। प्रश्न 2 लिखिए और फिर उसके बाद में जो इसका आंसर अ होगा, ब, स या द, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए तीसरा प्रश्न है यदि 2x + 3 = 5 हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। 2x + 3 = 5 हैं तो x का मान आपको ज्ञात करना है। तो विद्यार्थियों, इसमें x का मान है वो क्या होगा? 1, यानी ऑप्शन ब इसका सही आंसर होगा 1। ठीक है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, दो पूरक कोणों के मापों का योग होगा। दो पूरक कोणों के मापों का योग कितना होगा? तो वो 90 डिग्री होगा। ठीक है ना। ऑप्शन द इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में पांचवा है एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? तो एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शन स इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है 50 का पूरक कोण होगा। 50 का पूरक कोण होगा। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा 50 का पूरक कोण क्या होगा? 40 डिग्री होगा, क्योंकि 40 और 50 कितने होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। ठीक है ना। तो 50 का पूरक कोण 40 डिग्री होगा। फिर उसके बाद में 7वां प्रश्न है 50 विद्यार्थियों में से 15 लड़कियां हैं तो लड़कियों के प्रतिशत को ज्ञात कीजिए। 50 विद्यार्थी हैं उसमें 15 लड़कियां हैं तो इनका प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो आराम से आप कर सकते हैं। 15/50 इंटू 100 कर दीजिए। इस जीरो से इस जीरो को आप काट दीजिए। ठीक है। फिर उसके बाद में इनको आप हल करोगे तो 10 का 15 से गुणा करोगे तो 150/5 हो जाएगा, बराबर 150 में 5 का भाग दे दो, 30 बार जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा 30% लड़कियों की संख्या है। ठीक है ना। कितनी है? 30%। इस तरह से आप इसको हल कर दीजिए। फिर उसके बाद में 8वां प्रश्न है सालू ने दीपावली के अवसर पर 7,570 रुपये की वॉशिंग मशीन, 1,275 रुपये के रुपये में प्रेस खरीदी। बताइए कि सालू ने कुल कितने रुपये खर्च किए? दोनों को जोड़ देना है। 7,570 प्लस 1,275, तो दोनों को मिल आप जोड़ोगे तो इसका सही आंसर होगा 8,845 रुपये इसने खर्च किए। 8,845, यानी इसमें आपको जोड़ करनी है। ठीक है। फिर उसके बाद में 9वां प्रश्न है 4 अंकों की सबसे बड़ी और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के योगफल से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाने पर कितना प्राप्त होगा? यहाँ पे प्रश्नों को आपको समझना है। थोड़ा सा प्रश्न में आप इधर उधर घूमें तो फिर आपका उत्तर गलत रहेगा। तो यहाँ पे बोला गया है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 9,999। 9,999। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी विद्यार्थियों? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 100, यानी 100 होगी। ठीक है। के योगफल में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाने पे अब इनको दोनों को जोड़ना है। जोड़ोगे 9,999 प्लस 100 तो 10,099, और इसमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 999। तो इनको घटाने पे अपने सामने जो आंसर आएगा वो क्या आएगा विद्यार्थियों? 9,100 आपका आंसर आएगा। ठीक है। इस तरह से आपको इसको हल करना है।
फिर उसके बाद 10वां प्रश्न है, एक राजकीय विद्यालय में 125 छात्र अध्ययनरत हैं। एक भामाशाह ने गणवेश के लिए प्रति विद्यार्थी 625 रुपये दिए हैं। तो बताइए भामाशाह ने कुल कितनी राशि दी है। यानी एक कोई स्कूल है, उसके अंदर 125 विद्यार्थी हैं और प्रत्येक विद्यार्थी के लिए कोई भामाशाह उसने कपड़े लाने के लिए 625 रुपये दिए हैं एक विद्यार्थी के लिए। तो कुल कितने रुपये दिए होंगे, तो 625 का 125 से गुणा कर दीजिए, आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा। तो 625 इंटू 125, तो इसका 78,125 रुपये इसने दिए। कितने, 78,125 रुपये दिए। आप निकालोगे तो आपके सामने सही आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद में 11वां प्रश्न है, एक विद्यार्थी ने 5,236 को 45 के स्थान पर 54 से गुणा कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक है। क्योंकि 45 से उसको गुणा करना था लेकिन उसने 54 से कर लिया, तो कितना अधिक है। जब वो इस संख्या को 54 से गुणा करेगा, पहले आप 45 से कर लीजिए, ठीक है। 52 36, 45 को गुणा कर दीजिए, तो 23,500,620 इसका आंसर आएगा, यानी 2,35,620। और जब आप 54 से गुणा करेंगे तो आपके सामने जो आंसर आएगा वो आएगा 2,82,744। तो 47,124 इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है ना। मैंने ऑलरेडी कर दिया है ताकि आपका समय ज़्यादा वेस्ट ना करूं। फिर उसके बाद में 12वां प्रश्न है, ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राम उदयपुर से नाथद्वारा बाइक से 2 घंटा 45 मिनट में पहुंचता है तथा श्याम उदयपुर से नाथद्वारा कार से 1 घंटा 30 मिनट में पहुंचता है। बताइए श्याम और राम में कितने समय पहले नाथद्वारा पहुंचा है। तो दोनों का समय लिख लीजिए, वो है 2 घंटा 45, 2:45, और दूसरा वाला है वो 1 घंटे 30 में, तो 1 घंटा 30। अब इसको घटा दीजिए, ठीक है। तो 1 घंटा और 15 मिनट पहले वो पहुंचा है, 1 घंटा और 15 मिनट, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में 13वां प्रश्न है, देखिए कक्षा 4 के विद्यार्थियों के प्रथम टेस्ट में अंक इस प्रकार थे। तो चारणी में आपको प्रदर्शित करना है टेलीमार्क छात्रों की संख्या, उनके बारे में आपको पढ़ के फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और 14 प्रश्न है, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करना है। x का मान आपको ज्ञात करना है आराम से, इसमें आप इसको हल कर दीजिएगा। फिर उसके बाद 15वां प्रश्न है, निम्न त्रिभुजों के सर्वांग समता सिद्ध कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को भी आराम से आप हल कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये था कक्षा 7th का आपके गणित सब्जेक्ट का पेपर, जो कि मैंने पूरा आपको बता दिया है। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आने की पूरी संभावना है। पिछले साल भी ऐसा ही आया था, तो इस बार भी संभावना रहेगी। और विद्यार्थियों, वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। कक्षा 7 के सभी विषय के पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से सभी विषय के पेपर देखिए। तो विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।